जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर ये कंप्यूटर के टॉपिक हैं। तो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के बाद से जो भी टॉपिक बनते हैं उन सारे टॉपिक के प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस पर एक वीडियो आ चुका है पार्ट 1। उसमें इससे पहले जो भी टॉपिक बनते थे उन सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक एक करके देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आगे आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2016 में भी पूछा गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है। तो सारे जो भी प्रश्न हैं ये पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और पिछले प्रीवियस ईयर यानी पिछले 20 वर्षों में जो भी प्रश्न आए हैं उन सारे प्रश्नों का यहाँ कलेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन है याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट। तो इसका सही जवाब होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, वाडा, डॉस या सिम्बियन। तो इसका सही जवाब होगा डॉस। चारों में से ये अलग है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो इसका सही जवाब होगा वेल लेबोरेटरीज का। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है IBM, लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, अस्लो लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मैक OS के सन्स हैं ये। ऑप्शन ए सही है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसका सही जवाब होगा गूगल कॉरपोरेशन ने विकसित किया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? ऑप्शन है मेलिसा ए, ट्रोजन हॉर्स, लेबोगेट या नॉर्टन। तो इसका सही जवाब होगा नॉर्टन। ये कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, जबकि ये तीनों हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। लिनक्स उदाहरण है। लिनक्स किसका उदाहरण है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, यूनिक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लिनक्स, पास्कल या वेयर धातु। तो इसका सही जवाब होगा पास्कल। ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि यूनिक्स, लिनक्स और वेयर धातु ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं? ऑप्शन है ए बेसिक, आर बेसिक, टी बेसिक या क्यू बेसिक। तो इसका सही जवाब होगा क्यू बेसिक। विषम को चुनिए, स्पाईवेयर, रूट किट्स, रैंसमवेयर या एंटीवायरस। तो इसका सही जवाब होगा एंटीवायरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? ऑप्शन है निम्बज, हैंगआउट, गूगल क्रोम या ई-बडी। तो इसका सही जवाब होगा गूगल क्रोम। ये इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है। अगला प्रश्न है, डैश एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा पैच। मैक OS किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक OS। तो इसका सही जवाब होगा एप्पल के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक OS। अगला प्रश्न है,
मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? मल्टीटास्किंग प्रणाली तो एक से अधिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन बी सही है। मैकफी डैश है तो इसका सही जवाब होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है विंडोज 10 क्या है? विंडोज 10 तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। ऑप्शन डी सही है। इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? तो इसका सही जवाब होगा कंपाइलर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है OS X, विंडोज 7, डॉस या C++। तो इसका सही जवाब होगा C++। ये लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है जावा एप्लीकेशन, कंप्यूटर वायरस, एक फायरवॉल या एक कुपिंग? तो इसका सही जवाब होगा जावा एप्लीकेशन। एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है जावा एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर है एक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी सही होगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक डेटा संचार एवं नेटवर्क। डेटा संचार एवं नेटवर्क से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं चलिए फिर अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है डेटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है तो इसका समझिए लीगेसी सिस्टम से डाटा प्राप्त करना, दूसरे मॉड्यूल से डाटा प्राप्त करना, यह मानक सूची कार्यक्रम का उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा नोबेल द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? URL तो इसका सही जवाब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है URL का पूरा नाम। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर ऑफ साइट केंद्रों में सुरक्षित डाटा को एक्सेस करना कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन तकनीक है एक वायर्ड डेटा संचार है। ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर के संदर्भ में LAN का क्या तात्पर्य है? LAN का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी सही है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है? तो मोडेम है। ऑप्शन बी सही होगा मोडेम। डैश एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमोडुलेट करता है। तो इसका सही जवाब होगा मोडेम। ऑप्शन डी सही है। मोडेम का प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर के साथ किस कार्य को अंजाम देने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा डिजिटल को एनालॉग तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने हेतु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? तो ये राउटर आवश्यक है। ऑप्शन ए सही है। डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। इसका सही जवाब होगा ब्लूटूथ। ऑप्शन सी सही है। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? वॉकी टॉकी हार्ड डुप्लेक्स का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है इंट्रानेट। ऑप्शन बी सही है। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? स्टार। ऑप्शन सी स्टार की। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? ऑप्शन है मैन, वैन,
इंट्रानेट या इंटरनेट? तो इसका सही जवाब होगा इंटरनेट। ऑप्शन डी सही है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा माइनिंग। कहने का अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है माइनिंग। अगला प्रश्न है आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 30/3/2016 में पूछा गया है। तो ये है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? तो ये लैन की संचरण गति उच्चतम होती है। ऑप्शन ए सही है। जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक समान केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? स्टार कहलाता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैध संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा टेलीफोन की बातचीत। टेलेक्स का अर्थ है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। टेलेक्स का क्या अर्थ है? टेली प्रिंटर एक्सचेंज। अगला प्रश्न है नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर आधारित है, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। ऑप्शन ए सही है। WLAN का पूरा नाम क्या है? WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए सही है। शब्द हब के साथ सच नहीं है। ऑप्शन है इसे लैन के भावों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है हब का एक सॉफ्टवेयर है, पीसी में जोड़ने का आम बिंदु है, या इसमें एकाधिक पोर्ट समाविष्ट है। तो इसका सही जवाब होगा हब का एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी सही है। DNS का अर्थ है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का क्या अर्थ है? डोमेन नेम सिस्टम। एनकोडिंग के संबंध में असंगत का पता लगाएं। तो कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण। ऑप्शन बी सही होगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट अध्याय इंटरनेट एवं इसके अनुप्रयोग। इंटरनेट एवं इसके अनुप्रयोग से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है? तो इंटरनेट टेलीफोनी। ऑप्शन बी सही है। इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ये 2016 में पूछा गया है और उस समय का ये करंट अफेयर्स है। तो इसका सही जवाब होगा फेसबुक। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन ए सही है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए सही है। ट्विटर किसने संस्थापित किया था? तो इवान विलियम्स। ट्विटर के संस्थापक इवान विलियम्स थे। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसे सबको मालूम होगा स्पैम कहा जाता है। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः कहा जाता है स्पैम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर या स्पैम। तो इसका सही जवाब होगा स्पैम। ईमेल का गठन किसने किया था? तो ईमेल का गठन रेड टॉमलिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो ईमेल से जुड़े हुए हैं शिव अय्यादुरई। ऑप्शन ए सही होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में www का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए सही होगा। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फेसबुक की शुरुआत 2004 में की गई थी। 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया? टिम
वर्नस ली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जब इंटरनेट खोलते हैं तो हम www नज़र आता है और www का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन रिपीट है क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए सही है। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं। वेब पेज का उपयोग करके क्या बनाए जाते हैं? HTML, और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब होगा वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। ऑप्शन बी सही है। कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी। कंप्यूटर वायरस क्या है? फिर क्वेश्चन रिपीट है, सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? ऑप्शन है एड्स, अन्ना, कुनिकोवा, ब्रेन या डॉन। तो इसका सही जवाब होगा एड्स। एड्स एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? ऑप्शन है कोडरेड, मेलिसा, क्रिप्टोलॉकर या डा वेब। तो इसका सही जवाब होगा डा वेब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, एक वेब ब्राउज़र में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पसंदीदा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट लून। प्रोजेक्ट लून डैश की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। तो इसका सही जवाब होगा गूगल। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोजन एक डैश का एक प्रकार है। तो इसका सही जवाब होगा मालवेयर का एक प्रकार है ट्रोजन। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो ये उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। PDF का पूरा नाम क्या है? PDF। तो इसका सही जवाब होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट CF। ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? तो youtube.com ये अलग हैं। youtube.com साइट नहीं है, जबकि twitter.com, facebook.com और व्हाट्सएप ये सभी सोशल मीडिया हैं। ये गलत होगा, इसको व्हाट्सएप होना चाहिए। whatsapp.com रहता तो यही आंसर होता। क्वेश्चन आंसर गलत लिया है। ऑप्शन सी होना चाहिए। नेटवर्क तटस्थता का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा इंटरनेट सेवाओं का विभेदक मूल्य निर्धारण। ऑप्शन डी सही है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? तो विकिपीडिया से संबंधित है जिमी वेल्स और लैरी सेंगर। कैप्चा डैश का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। ऑप्शन ए सही है। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, ताला दरवाजे से संबंधित है उसी तरह पासवर्ड डैश से संबंधित है, तो पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को पेशकश कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? यूनिक्स, MS DOS, विंडोज़ या फायरवॉल। तो इसका सही जवाब होगा फायरवॉल। फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। ऑप्शन है फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजक हो सकता है, या फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजक हो सकता है। हमें वेब पेजों में ब्राउजिंग की अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑप्शन है ब्राउज़र, मेल क्लाइंट, FTP क्लाइंट या मैसेंजर। तो इसका सही जवाब होगा ब्राउज़र।
इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? नेट एस्केप, मोजिला, सफारी या आउटलुक। तो इसका सही जवाब होगा आउटलुक। इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के हस्तांतरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डाउनलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध न किया जा सके। इसे कहते हैं कोडिंग। ऑप्शन डी सही है। विभिन्न युक्तियों के बीच आंकड़ों का संसाधन तथा विनिमय के लिए अंकीय नियम की प्रणाली को कहते हैं संदेशाचार कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अब है MS ऑफिस। तो MS ऑफिस से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, MS ऑफिस में MS एक्सेल आते हैं, पावर पॉइंट आते हैं, MS वर्ड आते हैं। तो चलिए देखते हैं MS ऑफिस से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस स्पेस। ऑप्शन बी सही है। यानी MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग किया जाता है। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? कॉपी करने के लिए सिंपल कॉपी करने के लिए Ctrl+C। ऑप्शन सी सही है। MS DOS के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो औद्योगिक मानक नाम है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो कहते हैं इसको नेस्टेड फंक्शन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से होता है तो क्या होता है? टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है। ऑप्शन सी सही है। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं Ctrl+C और Ctrl+V। यानी Ctrl+C कॉपी और Ctrl+V पेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है MS एक्सेल। ऑप्शन ए सही है। एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? मॉडिफायर कुंजी नहीं है, कौन है? ऑप्शन है Ctrl Shift टैब या विंडोज की। तो इसका सही जवाब होगा टैब। शॉर्टकट कुंजी यानी Alt+Enter किसके लिए प्रयोग की जाती हैं? तो चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए प्रयोग की जाती है Alt+Enter। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप पूरे पैराग्राफ का चयन करता है। तो इसका जवाब होगा डबल। ऑप्शन सी। MS ऑफिस एक डैश है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी सही है। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा Ctrl+Z और Ctrl+Z को अंडू कहते हैं, पहले जैसा। एक फाइल के प्रकार को कंप्यूटर डैश द्वारा पहचाना जा सकता है, फाइल एक्सटेंशन द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे .com जैसे रहेगा, ये एक्सटेंशन हुआ तो ये कॉमर्स से संबंधित है। .edu जो रहता है ये एजुकेशन से संबंधित है। तो एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं फाइल के प्रकार को। MS वर्ड का एक उदाहरण है। MS वर्ड का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है .bas, .dos या .html किसके उदाहरण हैं? तो ये एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। .bat डैश के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है तो बैच फाइलें होती हैं। ऑप्शन बी सही है। विद्युतीय स्प्रेडशीट में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है पंक्तियाँ, स्तंभ या सेल। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी यानी डी। ऑप्शन सही है।
कंप्यूटर में डिस्क शेड्यूलिंग के लिए किस बात का विनिश्चय करना होता है? तो इसका सही जवाब होगा डिस्कस एक्सेस अनुरोध किस क्रम में पूरा किया जाना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है, तो कौन सा प्रतीक है? बराबर। ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सा हार्डवेयर घटक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के परिचालन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सा DBMS का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, MySQL या अपाचे। तो इसका सही जवाब होगा अपाचे। ऑप्शन डी सही है। अब है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 1। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू क्या है? स्टार्ट मेनू है एक ऑप्शन और कमांड का सेट। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है? तो सहायता पृष्ठ को खोलने के लिए F1। ऑप्शन ए। एक विंडोज आधारित कंप्यूटर में दो फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि तो उनमें नाम में कोई अंतर ना हो और फाइल में भी समान हो। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर के संबंध में GUI का अर्थ है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी सही है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है फंक्शन कुंजी डैश एक विंडोज के कीबोर्ड में कई फंक्शन कार्य कर सकते हैं, इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा F8। ऑप्शन सी सही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक क्या है? शब्द प्रसंस्करण प्रोग्राम, डाटाबेस प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम या ग्राफिक्स कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी सही है। डैश ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आइकन्स। ऑप्शन सी सही है। अब है शब्द संक्षेप यानी शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं चलिए उसे देखते हैं। FTP का विस्तार क्या है? FTP का विस्तार, इसका सही जवाब होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी सही है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। CSS फाइल विस्तारण समानता किस प्रकार के फाइल का संदर्भ देता है? तो हाइपर टेक्स्ट संबंधित फाइल। ऑप्शन डी सही है। PDA का विस्तार क्या है? PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन बी सही है। ICT किसका संक्षिप्त नाम है? ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी सही है। SMS का जनक किसे माना जाता है? SMS का जनक किसे मानता है? मैकोनॉन को माना जाता है। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न है ATM का विस्तार क्या है? ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का पूरा फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। डाटा प्रोसेसिंग में SAP का पूरा अर्थ क्या है? SAP। तो इसका सही जवाब होगा सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। ऑप्शन ए सही है। GSM का पूरा नाम क्या है? GSM का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी सही है। अब है विविध यानी मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में कुल मिलाकर
100 से अधिक प्रश्न है। देखते हैं कितना प्रश्न है। कुल मिलाकर 134 प्रश्न हैं मिसलेनियस में। तो इसे ठीक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सॉरी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार आपके लिए नया नया टॉपिक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाते रहेंगे, और जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे पहले कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।